बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में बसे सूर्यगढ़ नाम के समृद्ध नगर में एक धनवान सेठ रहता था। सेठ हरिदत्त। सोने चांदी के बक्सों से भरे आंगन, ऊंची हवेली, नौकर चाकर, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा कीमती थी उसकी बेटी वसुंधरा। वसुंधरा सिर्फ सुंदर नहीं थी, वह ऐसी थी कि उसे देखने के बाद कोई और चेहरा याद ही नहीं रहता। उसकी आंखों में बारिश थी और मुस्कान में सुबह की धूप। उसी नगर में रहता था एक युवक, असल नाम अर्जुन, लेकिन लोग उसे कहते थे फकीर गायक, क्योंकि उसके पास धन नहीं था, पर उसकी आवाज में जादू था। वह शादियों में गाता, मेले में गाता, मंदिर के आंगन में गाता, और लोग रोते रोते भी मुस्कुरा देते। एक दिन सेठ हरिदत्त के भतीजे की शादी थी। हवेली जगमगा रही थी। अर्जुन को बुलाया गया था गाने के लिए। जैसे ही उसने पहली धुन छेड़ी, उसकी नजर झरोखे पर पड़ी। वहां खड़ी थी वसुंधरा। दोनों की आंखें मिली। गीत भूल गया, दुनिया भूल गई, बस वो एक पल रह गया। उस दिन से गीत बदल गए। अब हर धुन में एक चेहरा था और हर धड़कन में एक नाम। एक शाम वसुंधरा चुपचाप अर्जुन से मिलने आई। तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? उसने पूछा। अर्जुन हंसा नहीं, बस बोला, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं और यही मेरी सबसे बड़ी गरीबी है। वसुंधरा ने कहा, मेरे पिता तुम्हारी मदद करेंगे, हम साथ रह सकते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। अगर कभी तुम्हारे मन में ये आ गया कि मैं तुम्हारे सहारे खड़ा हूं, तो मेरा प्यार छोटा पड़ जाएगा। फिर उसने कहा, 7 साल, मैं 7 साल में अपने दम पर लौटूंगा। अगर ना लौटा तो तुम मुझे भूल जाना। वसुंधरा की आंखें भीग गईं। मैं 7 साल तक तुम्हारी रहूंगी, लेकिन 8वें साल मैं मजबूर हो जाऊंगी। उनकी बात सुन रहा था एक और व्यक्ति, विक्रम। वह भी वसुंधरा को चाहता था और उसके पास दौलत भी थी, घोड़े भी, ताकत भी। जब अर्जुन नगर छोड़ रहा था, विक्रम साथ हो लिया। एक नदी आई रास्ते में, कोई पुल नहीं। विक्रम बोला, तुम पहले जाओ, मैं पीछे आता हूं। अर्जुन तैरकर पार गया। पीछे मुड़ा तो देखा विक्रम उसके कपड़े लेकर घोड़े पर बैठा नगर की ओर भाग रहा था। विक्रम ने जाकर अर्जुन की मां को कपड़े थमा दिए। नदी में डूब गया। मैंने बहुत कोशिश की, मां की दुनिया खत्म हो गई। वह कपड़े लेकर वसुंधरा के पास गई, लेकिन वसुंधरा मुस्कुराई। मेरा अर्जुन डूब नहीं सकता जब तक 7 साल पूरे नहीं होते। मैं किसी और की नहीं। और उसने अर्जुन की पुरानी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। उधर अर्जुन नंगे पांव, भूखा, एक अजनबी नगर पहुंचा। उसने फिर गाया और लोग दीवाने हो गए। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। सोना, चांदी, शान, ऐश्वर्य, और यहीं वक्त धीरे धीरे उसके वादे को धुंधला करने लगा। 6ठा साल, 7वां साल, और तभी एक व्यापारी दरबार में एक पुरानी सारंगी लेकर आया। घोषणा की, जो इसे पहचान ले उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अर्जुन का दिल कांप गया। वह भागा। सारंगी को छूते ही आंखें भर आईं। व्यापारी बोला, समय कम है, 7 दिन बचे हैं। वह घोड़े पर बैठा जंगल में गिर पड़ा, बेहोश। एक साधु ने बचाया, उसे एक सिद्ध घोड़ा दिया और एक चमत्कारी मिट्टी। सच्चा प्रेम हारता नहीं। 7वें दिन आधी रात वह सूर्यगढ़ पहुंचा। शादी की शहनाई बज रही थी। विक्रम से वसुंधरा की शादी। वह अपने घर गया। मां अंधी हो चुकी थी, आंसुओं ने रोशनी छीन ली थी। अर्जुन ने मिट्टी लगाई। मां की आंखें खुली। मेरा बेटा। वह शादी वाले घर पहुंचा। सारंगी बजाई। पहली ही धुन पर वसुंधरा ने खंजर फेंक दिया। वह दौड़ी। भीड़ भूल गई, दुनिया भूल गई। विक्रम ने तलवार उठाई, लेकिन फिर रुक गया। जिसे दिल से चाहा जाए उसे छीनकर नहीं पाया जाता। उसने वसुंधरा का हाथ अर्जुन के हाथ में रख दिया। अर्जुन बोला, तुमने मेरा घर तोड़ा, पर आज तुमने मेरा घर बचाया। मेरी बहन तुम्हारे योग्य है, अगर स्वीकार हो। विक्रम ने सिर झुका दिया। 2 शादियां हुई और इस बार सूर्यगढ़ में सिर्फ रोशनी थी। कहते हैं, सच्चा प्रेम परीक्षा लेता है, धोखा देता है, भुला देता है, गिरा देता है, पर अगर वो सच्चा हो तो 7 साल भी उसे मार नहीं पाते।